है जानवरों की चीख, क्यों कर रहे हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, और ये स्टूडेंट्स तेलंगाना गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट। आइए देखते हैं इन सवालों का जवाब आज के इस एपिसोड में। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंस गई है क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने 400 एकड़ जमीन को ऑक्शन करने का प्लान बनाया है जो कि उनके कैंपस के पास ही है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि जमीन उनकी है और 1974 से, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना यह है कि वो जमीन इको फ्रेंडली एरिया है और यहाँ पर बहुत से एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज रहते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने प्रोटेस्ट में क्या डिमांड की है। 30 मार्च को कुछ बच्चे और फैकल्टीज ने रात को बुलडोजर की आवाज़ सुनी थी। जाकर देखा तो बहुत से पेड़ कट चुके थे, इसलिए स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया क्योंकि उन्हें लगता है कि आईटी पार्क बनाने से एनवायरनमेंट पे बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट में डिमांड किया कि ज़मीन की ऑक्शन बंद करें और इस ज़मीन को यूनिवर्सिटी के नाम पर रजिस्टर करें। लेकिन इस प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में और पुलिस पे हमला करने के जुर्म में अराउंड 53 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया था। लेकिन स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ का कहना ये था कि पुलिस ने अपना फिजिकल पावर इस्तेमाल करके अरेस्ट किया था और मारपीट भी की थी। तो इनके प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया? गवर्नमेंट का तो अभी भी यही कहना था कि ये ज़मीन स्टेट ओन्ड है और 1974 से है। उन्होंने आईटी पार्क बनाने का प्लान बनाया है क्योंकि इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। रेस्टलेस प्रोटेस्ट, लाठीचार्ज और अरेस्ट के बाद अप्रैल 3 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया और चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना को बोला गया कि नो ट्री फेलिंग टेक्स प्लेस। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट का तो पता नहीं, बट पोल्यूशन, सॉइल एरोशन, ग्रीन हाउस गैसेस, रिस्क ऑफ फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स और ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा मैं बताती हूँ। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो 2001 से 2023 की रिपोर्ट में बताया गया है कि पर ईयर 685 किलो टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। और एमिशन का सोर्स क्या है? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिस्टर्बेंस, फायर्स, ये है। अब्जॉर्प्शन की बात करें तो तेलंगाना के फॉरेस्ट में -2.71 मेगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर ऑब्जर्व करते हैं। आसान भाषा में बोलूँ तो एमिशन रेट इज लेस दैन ऑब्जॉर्प्शन रेट। जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बस इतना ही नहीं दोस्तों, चलो फॉरेस्ट फायर्स की भी एक झलक दिखाती हूँ आपको। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के रिपोर्ट में बताया है कि तेलंगाना में लेट जनवरी टू अराउंड 14 वीक्स तक फॉरेस्ट फायर्स होते हैं। तो VIIRS फायर अलर्ट रिपोर्ट में बताया है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 662 फॉरेस्ट फायर्स हुए हैं, ओनली कंसिडरिंग हाई अलर्ट्स। और ये सब में डिफॉरेस्टेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। बट आप बताओ हमें कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का तो सोच रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? जानवरों को मार के, पेड़ पौधों को काट के, या ये जो अलग अलग स्पीशीज है उनका नामो निशान मिटा के? इधर लोगों की, जानवरों की जान खतरे में है और ये बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की। अगर पेड़ लगा नहीं सकते तो जो है उनको काटो भी मत। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।